गैंगरेप, अपहरण और हत्या के मामले में सुबह गिरफ्तार हुए आरोपी 3 चचेरे भाइयों में से 2 भाई 12 घंटे बाद ही पुलिस को धत्ता बताकर फरार हो गए हैं। मुलजिमों के फरार होने पर पुलिस सुरक्षा पर फिर सवाल उठने लगे हैं। आरोपियों को पुलिस रिमांड पर बिलपांग थाने ले जाया गया था। खबर के मुताबिक बिलपांग थाना अंतर्गत बालिका के साथ गैंगरेप कर उसकी नृशंस हत्या करने वाले 3 आरोपियों में से 2 के पुलिस हिरासत से फरार होने की खबर है। आरोपियों को सोमवार को ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने 2 आरोपियों के फरार होने की पुष्टि की है। आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शाम को जिला चिकित्सालय में उनके डीएनए के सैंपल लिए गए थे। इसके बाद उन्हें पुलिस रिमांड पर जीप से बिलपांग थाने ले जाया गया था। एसपी गौरव तिवारी के मुताबिक थाना परिसर में जीप में से जब आरोपियों को उतारा जा रहा था, उसी दौरान 2 आरोपी धक्का देकर भाग निकले, लेकिन जानकारी मिली है कि तीनों आरोपियों को लॉकअप के पास वाले कमरे में बैठाया गया था। खाना खाने के लिए उनकी हथकड़ी खोली तो तीनों में विवाद और गुत्थम गुत्था हो गया। जवान ने आरोपी कालू को पकड़ लिया। उसी बीच पुलिस को चकमा देकर रवि और दीपक थाने से भाग गए। पुलिस ने गैंगरेप और हत्या के मामले में कालू नीनामा, दीपला उर्फ दीपक नाहर और रवि नीनामा को गिरफ्तार किया था। गंभीर अपराध के आरोपियों के फरार होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। फरार मुलजिमों की तलाश में भारी पुलिस बल जुटा है। आरोपियों की सरगर्मी से तलाशी की जा रही है। बिलपांग थाने से बीती शाम फरार हुए 2 आरोपियों में से एक को पुलिस ने मंगलवार दोपहर को खोज निकाला है, जबकि दूसरे की तलाश जोरों पर है। दूसरे फरार आरोपी को भी जल्द ही पकड़ लिए जाने की उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने बताया कि बिलपांग थाने से बीती शाम फरार हुए 2 आरोपियों में से रवि नीनामा को पुलिस ने धर दबोचा है, जबकि दूसरे फरार आरोपी दीपला की तलाश जोरों पर है। जानकारी के अनुसार बीती शाम बिलपांग थाने से दोनों आरोपी अलग अलग दिशाओं में भागे थे। रवि पुलिस थाने के सामने की ओर भागा था, जबकि दीपला थाने के पीछे की ओर भागा था। आरोपियों के थाने से भागते ही पुलिस बल सक्रिय हो गया था और आरोपियों की तलाश में अलग अलग सर्च पार्टियां रात भर जिले के अलग अलग इलाकों में सर्चिंग कर रही थी। थाने के सामने की ओर भागा रवि नीनामा बिलपांग से धराड़ जाने वाले कच्चे रास्ते से भागा था और रास्ते के बीच जंगल में छुपा हुआ था। उसे सुबह करीब 10 बजे एक पुलिस दल ने धर दबोचा। थाने के पीछे की ओर भागे दीपला की तलाश जोरों पर की जा रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दीपला को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लॉकडाउन से थमे बसों के पहिए फिर सड़कों पर दौड़ने लगे हैं। 170 दिनों से सन्नाटे के आगोश में रहने वाला बस स्टैंड फिर आवाजाही होने से सामान्य होने लगा है। सरकार टैक्स माफ कर यात्री बसों को फिर चलाकर परिवहन सेवा शुरू की है। सोमवार से बसों का सफर शुरू हुआ, लेकिन सफर करने वाले यात्री गिनती के रहे। रतलाम महू रोड स्थित श्याम प्रसाद मुखर्जी बस स्टैंड पर राजस्थान परिवहन को छोड़कर करीब 85 बसों की आवाजाही रहती है, जो पहले दिन सिर्फ 8 बसों की रही। यही स्थिति मंगलवार को भी रही। यात्री बसें तो स्टैंड पर तैनात थी, लेकिन यात्री कम है। वहीं कुछ यात्री ऐसे भी बस स्टैंड पर पहुंचे जिन्हें जहां की यात्रा करनी थी वहां की बसें नहीं थी, जिससे निगम को राजस्व भी नहीं मिल रहा है। इंदौर के फेरे भी कम थे। जो बस इंदौर जा रही है वही रतलाम आ रही है। मंगलवार को बसों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन यात्री कम है, जिससे बसों के मालिक फिलहाल चिंतित भी है कि अभी तो डीजल खर्च भी नहीं निकल रहा है। नियम अनुसार बस स्टैंड पर सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नजर नहीं आई। निगम कर्मी का कहना था कि निगम से आकर सैनिटाइजर कर जाते हैं। मास्क को लेकर भी कोई सख्ती नहीं दिखी। निगम ने हाथ धोने के लिए पानी की टंकी जरूर रखी है, जिसमें पानी ही नहीं है। फिर साबुन और आवश्यक केमिकल के दावे तो खोखले ही है। कचरा कलेक्शन गाड़ी की खराब लिफ्ट सुधारने के दौरान अचानक नीचे काम कर रहे मैकेनिक पर गिर गई। इससे मैकेनिक का सिर फट गया। निगम कर्मियों ने घायल मैकेनिक को अस्पताल पहुंचाया। उसकी हालत गंभीर है। घटना दोपहर 12:30 बजे के आसपास की है। कचरा कलेक्शन वाहन MP43 G4351 की लिफ्ट खराब हो गई थी। ऊपर उठने के बाद नीचे नहीं बैठ रही थी। निगम की शिकायत पर सोमवार को अशोक लीलैंड कंपनी ने मैकेनिक सरफराज को सुधारने भेजा था। उसके साथ शौकत नामक हेल्पर भी था। सरफराज कर्मशाला परिसर में गणेश मंदिर के सामने खड़े वाहन की लिफ्ट सुधार रहा था, तभी अचानक लिफ्ट नीचे आ गिरी। उसके साथ कचरा भरने के लिए लगाया गया स्टोरेज बॉक्स भी था। भारी भरकम होने से सरफराज नीचे दब गया। हेल्पर के चिल्लाने पर निगम कर्मियों ने लिफ्ट उठाकर नीचे फंसे सरफराज को निकाला। तब तक सिर फटने से काफी खून बह चुका था। इंजीनियर सिद्धार्थ सोनी और लोडिंग मैजिक का ड्राइवर भेलूलाल हरिवल्लभ उसे तत्काल अस्पताल ले गए। सिर में 8 टाके लगाने पड़े। डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल सरफराज की हालत गंभीर बनी हुई है।
परिजन घायल को दोपहर बाद जिला अस्पताल से निजी अस्पताल ले गए हैं। बकरियां चराने गए 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। जिले के आलोट विकास खंड में ग्राम बरखेड़ा कला के पास तालाब में 3 बच्चों की डूबने की खबर है। खबर के मुताबिक तीनों बालक बकरी चराने के लिए गए थे। उसी दौरान तालाब में डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई है। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और तैराक दल ने तालाब से तीनों बच्चों के शव निकाले। शव को आलोट के स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक तीनों बच्चों के नाम हुसैन पिता अकबर मंसूरी उम्र 12 साल, जाफर पिता कालू कुरैशी उम्र 11 साल तथा साबिर पिता कालू कुरैशी उम्र 8 साल बताई गई है। श्री गढ़केला सेवा समिति ट्रस्ट के संरक्षण विष्णु त्रिपाठी के आत्म शांति हेतु भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई। उसके पश्चात समिति के सभी गणमान्य सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके किए गए कार्यों पर सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार रखकर उन्हें याद किया। इस अवसर पर समिति संरक्षण अशोक चौटाला, संरक्षण सतीश राठौर, संयोजक संजय दवे, संरक्षण बलवीर सिंह राठौर, समिति अध्यक्ष सतीश भारती, पूर्व निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, पूर्व निगम अध्यक्ष दिनेश पोरवाल, अशोक यादव, अमृत कटारिया, रमेश चौहान, कांग्रेस नेता विजय सिंह चौहान, विजय कसेरा, अनोखीलाल दक, कन्हैयालाल राठौर, राम राठौर, लक्ष्मण पहलवान, जगदीश राठौर सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।